राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज कार्यकारिणी की केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक लखनऊ के इंद्रपुरी कॉलोनी में विनोद तिवारी के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रसाद अवस्थी जी ने दीप प्रज्वलित कर भगवान परशुराम के चित्र पर और भारत माता के ऊपर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। ये विनोद तिवारी जी लाल गमछे में दिख रहे हैं और उनके आवास पर ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आपको ललित तिवारी पार्षद फजुल्लागंज तृतीय वार्ड के जो नमन कर रहे हैं भगवान परशुराम को, और आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री अनिल मिश्रा जी देखिए सभी का सम्मान कर रहे हैं, सभी को अंग वस्त्र पहना करके, और सभी ब्राह्मण भाइयों को अंग वस्त्र पहना करके पार्षद जी को ललित तिवारी जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन किया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा सभी का सम्मान यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, सभी ब्राह्मणों को एकजुट किया जा रहा है। ये गैर राजनीतिक दल है जो किसी दल में शामिल नहीं है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचता है, ब्राह्मणों के बारे में सोचता है, उनके यज्ञोपवीत कराता है, कुंवारी कन्याओं के विवाह कराता है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर त्रिपाठी का सम्मान किया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्रत्येक ब्राह्मण जो भी यहाँ पर आया हुआ है उसका सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित राम प्रसाद अवस्थी जी द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं चित्रों के तरफ से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज का हुआ। ये आशुतोष दुबे जी हैं जिनका सम्मान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुकेश शुक्ला जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। और ये देखिए शोभन शुक्ला जी हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं ये अवस्थी जी हैं जो जिनका सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक हस्तियाँ यहाँ पर पधारी हुई हैं। और आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में आहूत की गई है, जिसमें ये सम्मान ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, ब्राह्मणों को एकजुट किया जा रहा है। ये गैर राजनीतिक दल है, इसमें किसी भी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणों को और राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्र के लोग काम आने वाले लोगों को, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वालों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आप देखें कानपुर, सीतापुर, हरदोई कई जनपदों से चल करके यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आए हुए हैं। और ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज लखनऊ का प्रमुख संगठन है जो ब्राह्मणों के हित के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मणों को अगर कोई भी तकलीफ़ है तो ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज तुरंत खड़ा होता है और प्रत्येक गरीब ब्राह्मण की घर भीतर तक मदद करता है। राष्ट्रीय महामंत्री अनिल मिश्रा जी प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनते हैं और उसकी मदद करते हैं। आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट में सभी ने अपने उद्गार व्यक्त किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, क्या कहा और इस कार्यकारिणी के क्या उद्देश्य रहे हैं। प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। भगवान परशुराम की जय, गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ब्राह्मण समाज की जय, ब्राह्मण समाज की जय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान परशुराम जी की श्री चरणों में अनंत प्रणाम। जिस राष्ट्र का अन्नजल का सेवन करते हैं ऐसी भारत माता को अनेक अनेक प्रणाम। और आज की इस कार्य समिति की बैठक में
अध्यक्षता कर रहे इस राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राम प्रसाद अवस्थी जी को सादर नमन। वरिष्ठ कार्यकर्ता सदस्य आदरणीय श्री तिवारी जी, बहन सुमेधा जी, शर्मा जी, भरत जी, प्रांतीय कार्य समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हरियावल किशन जी, जनपद लखनऊ के अध्यक्ष और इस मंडल की पूरी योजना श्री मुकेश जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मिश्र जी, प्रांतीय कार्य समिति के श्री पवन जी, सुब्रत जी, मंत्री पंकज जी, उपस्थित सभी बंधुओं, ये एक त्वरित निर्णय राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसमें हमारे सत्य की लाठी ललित तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो आज ब्राह्मणों की मीटिंग में आए हैं, सैकड़ों ब्राह्मण आज आपके साथ खड़ा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज है, इसका जो संगठन है, इसके अध्यक्ष जी और माननीय महासचिव श्री अनिल मिश्रा जी, ये समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से सैकड़ों बतखों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। इस संस्था के बैनर के तले 21 गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार की बालिकाओं का विवाह संपन्न हुआ। ये ऐतिहासिक कार्य रहे हैं। मैं पूर्व से भी आता रहा हूँ और संगठन का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहता है और मैं कामना करता हूँ कि ये संगठन वास्तविक रूप से राष्ट्र स्तर पर कार्य करे, आगे बढ़े। मुकेश जी सदैव हमारा सहयोग यहाँ से बाहर तक भी करते रहते हैं, सभी का आशीर्वाद मिलता है और निश्चित तौर पे यहाँ मैं आता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को तो लगता होगा कि ये ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण के लिए काम कर रहा है, लेकिन नाम है राष्ट्रवादी ब्राह्मण संगठन। इसका पूरा उद्देश्य समाज में समतामूलक समाज को स्थापित करने का काम करना है और उसी दिशा में ये हमारा संगठन काम कर रहा है। इसके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी जो मार्गदर्शन है, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महासचिव जी की कर्मठता, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो उद्बोधन आज सुनने को मिला, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त। अभी आप पार्षद बने हैं और कामकाज भी शुरू कर दिए हैं, जनता अभी से ही सराहना कर रही है, क्या अभी से कार्यक्रम शुरू कर दिया आपने? देखिए सर, ऐसा ना, पहले लोग काम कर रहे थे, अकेला आदमी ही काम कर रहा था, लोग उन्हीं को जान रहे थे। अब अगर ये कहे रामचरितमानस की एक चौपाई है, सो सब तब प्रताप रघुराई, या में कछ न मोर प्रभुताई। सब ईश्वर ने किया है। निश्चित तौर पर जो शेष समय मुझे मिला है उसमें मैं वार्ड के विकास के लिए और सबसे पहले इस वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। कि वार्ड में जो मैंने देखा कि विगत कई वर्षों से लोग थे लेकिन सफाई का कार्य नहीं हुआ, आज भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से वार्ड में विभिन्न स्थानों पे साफ़ सफाई करवाई है और मेरा पहला एजेंडा है क्लीन वार्ड, उस पर काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रेष्ठ आए हुए विप्रजनों को, वरिष्ठों को सादर नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, इसमें आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर समाज को कुछ देने के लिए और समाज में जो अलग जगाने के लिए उपस्थित हुए, इस सब के लिए मैं आप सभी का बारंबार अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीतापुर की पावन धरती से पधारे हुए अपने भी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रसाद अवस्थी जी, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल मिश्रा जी और इस कार्यक्रम में प्रदेश को सीतापुर से निकाल के पूरे प्रदेश में बढ़ाने वाले प्रदेश के गौरव परम आदरणीय श्री किशन अग्निहोत्री जी, और इस कार्यक्रम में अभी मैं सुन रहा था आदरणीय श्री तिवारी जी, बड़ा ही अच्छा उद्बोधन रहा। और इस संगठन जब ये शुरुआत हुआ, इस संगठन में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और आदरणीय सुमेधा जी हैं, मैं आपका भी मार्गदर्शन पाथे मिलता रहता है
और विधिक प्रकोष्ठ से सभी को सलाह देने के लिए, सभी की विधिक मदद करने के लिए अपने बीच में परम आदरणीय बड़े भाई श्री वीरेंद्र मिश्रा जी और मंडल को देख रहे श्री मुकेश शुक्ला जी, रीव शुक्ला जी और नवल किशोर त्रिपाठी जी, जो पूरा मीडिया का कार्य देखते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के प्रचार प्रसार के लिए, और समाज में इसके द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों को लगातार प्रसारित करते रहते हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है आदरणीय त्रिपाठी जी। ये जो अपना ब्राह्मण संगठन है, जैसा कि अभी हमारे अग्निहोत्री जी ने कहा था, वास्तव में मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम में, इस समाज के कार्यक्रम में आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में मुझे बहुत ही ज़्यादा संचालित करने का अवसर मिला है। जितने कार्यक्रम हुए हैं इस संगठनों में लगभग ये याद है। जब मैं इस परिसर में पहुंचा तो स्मृति मुझे याद आई कि इस कार्यक्रम हाल में भी मुझे संचालन करने का अवसर मिला था। 3 से 4 साल पहले इसी सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भी बैठक की गई थी। जो अपना ब्राह्मण समाज है वास्तव में बड़ी ही तकलीफों से गुजर रहा है, यह कहने का विषय नहीं है, सर्वविदित है। जो भी ब्राह्मण समाज है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सक्षम ईमानदारी से वो अपने से नीचे वाले की किस तरह से मदद कर सकते हैं। जिस दिन ये भाव जग गया और वास्तव में मदद करने का भाव आ गया, हमारा यह समाज स्वयं उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। ये भाव मुझे लगता है, मेरे मन की आवाज़ है कि भाव कम है। वास्तव में आप लोगों को लगना चाहिए अपने से कमजोर व्यक्ति जो भी मदद हो सकती है परिवार में, उसको करने का प्रयास करिए। यही मूल उद्देश्य है। इसी से मुझे लगता है कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए इस दिशा में संगठन कैसे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज लखनऊ का संगठन 3 से 4 या 5 व्हाट्सएप ग्रुप में है, इसकी संख्या 1000 है। अगर उसका दशांश भी उपस्थित होना शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी संख्या होगी। और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का था। यह भी चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में या प्रदेश कार्यकारिणी में कितने लोग अपेक्षित थे, कितने लोग नहीं आ पाए, क्या कारण है, यह भी जानने का प्रयास किया जाए। अगली बार प्रयास किया जाए, ये संख्या अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित हो। जिस उद्देश्य के लिए संगठन बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति में संगठन आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। यही आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। पहले तो मैं अनुरोध ये करूँगा कि हमें बैठने का मौका दिया जाए, खड़े होकर बोल दें। नहीं, आप बैठ के बोलिए। मित्रों, बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों ने एक ऐसी धारणा मन में बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की कि हमारे समाज की भी बात हो। मित्रों, दूसरी बात यह आती है कि थोड़ा सा हम मूल्यांकन करें समय का। आज के 25 वर्ष पहले जब संगठन बना था, तो जब अधिकारी के दरवाजे पर हम जाते थे या किसी नेता किसी बात करते थे, तो क्या घूम रहे हो, बंदे ब्राह्मण समाज के लगाए बैठे हो, ब्राह्मण समाज सबका मुखिया। आज वो अधिकारी, कैसा भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, वो आपकी बात सुनना चाहता है और अपनी बात कहना चाहता है। इसके बीच में एक ही बात है, विश्वास। जहाँ पर विश्वास पैदा किया जाएगा कि यह व्यक्ति ब्राह्मण समाज के लिए कुछ कर सकता है, ये व्यक्ति ब्राह्मण समाज में इसका चर्चा हो रहा है, ये चर्चित व्यक्ति है, अधिकारी स्वयं तुम्हारा सम्मान करेगा। हम आपको अभी थोड़ी सी एक घटना बताएं कि मछरेटा में 3-4 हज़ार आदमी था बैठक। उसी बीच में राजकुमार पांडे जी वहाँ के थाना इंचार्ज थे। कुछ पासवानों ने एक ब्राह्मण के ऊपर रिपोर्ट कर दी कि उनकी बकरियां हमारे खेत में चढ़ जाती हैं और हम जब मना किए तो गालियाँ। राजकुमार पांडे जी गए उनके यहाँ और उनसे कहा कि ये सब बकरियां बांधो, बाकी कोई भी ऐसी बात न हो, तुम्हारी शिकायत हम सुनें, आइंदा को न सुनने को मिले, और छोड़ दिया। तब वो जाकर के
हमारे यहाँ अशोक रावत सांसद हैं, उनसे जाकर उसने काशी में कहा जाकर, तो अशोक रावत ने ये बात कही कि तुरंत उनको बंद किया जाए, अन्यथा हम तुम्हारे थाने पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको पकड़ लिया गया शाम को वहाँ के श्री राम सागर पांडे जी उन्होंने सूचना हमें दी, तो हम कहा पांडे जी को इंचार्ज साहब को फ़ोन किया। हमने कहा हम खुद आ रहे हैं 100 आदमियों के साथ में, और अशोक को बुला लीजिए, जो भी उनके होंगे उससे ज़्यादा हमारे लोग हैं, हम प्रदर्शन करेंगे आकर के, और आत्मदाह तक प्रदर्शन हमारा होगा यदि वो पकड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं दादा तुम मत आइएगा, हम तुम्हारे बिना ही आए सब कुछ बना देंगे। कहा नहीं हम आ रहे हैं, आपसे बता रहे हैं 1 घंटे के अंदर उनको छोड़ भी दिया गया, मुकदमा भी साफ हो गया। और अशोक रावत से थानेदार ने कहा कि ब्राह्मणों से दुश्मनी ले लो, कि मसरेटा जो तुम्हारा संसदीय क्षेत्र है उसमें 80% ब्राह्मण है, 20% में सभी लोग ये न होने पर। तो ये क्या हुआ, इसका संदेश आता है कि अगर तुम सब एक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, यदि हमारी 1000 लोगों की भीड़ देखेगा उस दिन वो व्यक्ति उसकी तो अंगुली पर चल रहा है। वो वीरेंद्र जी कहाँ हैं, जरा बुलाओ भैया, बुद्ध सागर जी कहाँ पर है, उनको बुलाओ जरा, सुमेधा बहन जी को बुलाइए, सब लोग अपने आप स्वयं गिनती में आ जाए। और अगर ऐसे संगठन 100 वर्ष तक चलता रहे, 2 आदमी मिले और एक आदमी ये कहा कि फ्यूचर में आता हूँ, रोटी खाता हूँ। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से हमारे ब्राह्मण विप्रवर सब यहाँ पर पधारे हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर हस्ती आई हुई हैं और वो राष्ट्रवाद को लेकर के मीटिंग कर रही हैं। और वहाँ के संस्थापक, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री राम प्रसाद अवस्थी जी हैं। हम उनसे जानेंगे आज की क्या कार्य योजना रही। आज हम लोग अपनी जो भूलें हैं उनको सुधारें, साथ साथ में हम राष्ट्र भक्त रहें। हमारा ब्राह्मण समाज सदैव से राष्ट्रभक्त रहा है। राष्ट्रभक्त के लिए 90 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों को बलिदान दिए हैं, तब यह स्वतंत्र हुआ। आज तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेश का रहने वाला है, बाहर भगाएंगे, उसको चढ़ाएंगे, जो जैसी वाणी होती है वो कहता है। लेकिन हाथी चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंका करते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा कहना इतना है केवल कि हमारा राष्ट्र प्रेम विदित हो, लोगों को मालूम हो कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारे कार्यों से, हमारे संस्कारों से, हमारे व्यवहार से, हमारे लोगों से हम किसी को किसी प्रकार का धोखा न दें। मन में कुछ और है, मन में किसी पार्टी को लेकर कोई विचार और है, किसी पार्टी को लेकर विचार और है। मेरा तो सिद्धांत केवल सोचना यही है इतना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे साथ ब्राह्मण होगा, मैं ब्राह्मण के साथ रहूँगा। पार्टी से हमें किसी प्रकार लेना देना नहीं। जिस तरीके से लखनऊ में ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं और वो कई पार्टियों के चाटुकारिता में लगे हुए हैं, और आपका एकदम निष्पक्ष गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज है। यही अगर न होता तो हम भी किसी पार्टी से जुड़े होते, किसी बात करते होते, किसी मीटिंग में जा कर के और सलाम बजाते हम भी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण केवल त्याग और तपस्या से जाना गया। ब्राह्मण आज तक चोटी, पोथी और लंगोटी पे जीवित रहा है, उसको कोई चीज़ जरूरत नहीं। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में ऐसी व्यवस्था है कि अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, अच्छी व्यवस्था सोचने के लिए हमें सब कुछ करना है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें क्या नीतिगत निर्णय लिए गए? हम लोग यही निर्णय लिए कि हमें राजनीति से कोई किसी को लेना देना है नहीं। हमारा जो होगा हम उसके जे मोई मारा ते में मारे, कहीं पर बांधे तरह तुम्हारी वाली बात है। हम सब कुछ हमारा जो होगा हम हमारे साथ चलेगा, लेकिन वो संस्कारित ब्राह्मण होना चाहिए, जिससे समाज को प्रदर्शित कर सके, समाज का भविष्य निर्धारण कर सके, समाज में अपना अस्तित्व स्थापित कर सके, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। हमको चोर से और इस तरीके से ब्राह्मण नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमारा ब्राह्मण सताया जा रहा है किसी तरीके से, तो हम सब मिलकर के उसके पक्ष में हम
प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम सब मिलकर के उसकी राष्ट्रीय विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा मूल सिद्धांत है। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के नहीं जबकि राष्ट्र के अगुवाकार हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के श्री अनिल मिश्रा जी। हम उनसे भी जानते हैं कि आज क्या कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी के समन्वय बैठक थी, जिसमें कुछ आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया गया था और एक बढ़िया बैठक हुई जिसमें भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हुई और भविष्य में हम समाज में अपनी उपस्थिति कैसे प्रदर्शित करें इस विषय में चिंतन मनन किया। अब हम प्रदेश अध्यक्ष जी से भी जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं कृष्ण अग्निहोत्री जी, और वो प्रदेश की क्या रूपरेखा है। त्याग और तपस्या का नाम ही ब्राह्मण है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, चाहे वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपके चाणक्य जी हो। अगर जो चाणक्य चाहते हैं तो चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाते, वो खुद राजा बनते। जहाँ ब्राह्मणों ने हर जात को, हर धर्म को सम्मान दिया है, इसका उदाहरण है। जैसे हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, शादियाँ होती हैं, तो धोबी को भी हमारे यहाँ बहन बेटियों को ले जाकर सुहाग के रूप में उनको धोबियों के यहाँ जाकर उनको सम्मान किया जाता है। चाहे कहार हो, कहार से भी जल लिया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है और उसको यथाचित दक्षिणा दी जाती है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कहाँ तक प्रदेश में संगठन पहुँचा है? प्रदेश में 75 जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय महामंत्री जी से भी बात हुई है, जो बिहार और मध्य प्रदेश और दिल्ली कई जगह हम लोगों को और विस्तार करना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हम लोग काम कर रहे हैं और प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कार्य योजना है? बिहार मध्य प्रदेश तो बाद में जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश में हम जो हमारा संगठन जो है गरीब लोगों की पढ़ाई में, दवा में कोई गरीब ब्राह्मण है उसके लिए सहयोग करते हैं और जनेऊ उनको प्रवृत्त कराते हैं। गरीब लड़कियों का पिछली बार हम लोगों ने सामूहिक विवाह किया था और आगे भी हम लोग कार्य योजना बन रही है, तो गरीब लड़कियों की शादियाँ कराएंगे और यज्ञोपवीत कराएंगे। यज्ञोपवीत कराएंगे। अब एक मात्र महिला शक्ति हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि आज कार्यकारिणी में क्या नीतिगत निर्णय लिए गए। आज हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय संस्थापक के द्वारा जो मुख्य रूप से संगठन की स्थापना का उद्देश्य है, जो नए सदस्यों के सामने स्पष्टतया प्रस्तुत किया गया है। आगे हमें इसमें और कहाँ सुधार करना है और जो सरकार की जातिगत बैठकों को लेकर के, प्रदर्शनों को लेकर के जो नीति बनी है, उस परिस्थिति में जो कि हम संवैधानिक स्थिति में रहते हुए अपने संगठन के कार्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस पर विचार विमर्श हुआ। RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। हमारे अग्रज बड़े भाई विनोद तिवारी जी, जिनके यहाँ जब उत्सव भी चल रहा है, मतलब जो है कि पोते का, तो हम आज देखते हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की मीटिंग आपके यहाँ हुई और क्या निर्णय लिया गया, किस तरीके से इतने ब्राह्मणों को आपने इकट्ठा किया है? आज के संयोग से ही ब्राह्मण का इकट्ठा होना हुआ। आज हमारे यहाँ बड़े गेट पुत्र के पुत्र की प्राप्ति के मूल में सतैसा कार्यक्रम चल रहा है, तो हमें से आया अनिल मिश्रा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे कुछ हो नहीं सकता है। आज सभी लोग 1 तारीख के दिन सभी 51 ब्राह्मण आपके आएंगे, मीटिंग करेंगे और आपके 51 ब्राह्मण भोजन करेंगे। पूरे 51 ब्राह्मण पूरे यूपी के श्रेष्ठ ब्राह्मण आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लोग सौभाग्य की बात है, हमारे पूरे परिवार के लोग सौभाग्य की बात है। हजारों ब्राह्मण आपके यहाँ इकट्ठा है और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज से बहुत सौभाग्य की बात है समाज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद तिवारी जी जो धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, उनके पोते के शुभ अवसर पर यहाँ पर सतैसा का हवन हो रहा है। आप देख रहे हैं पत्नी पुत्र और पुत्रवधू के साथ यहाँ पर अपने पति से हम
चल गई स्वाहा स्वाहा महू जग चल गई स्वाहा स्वाहा मन धुन गूंज गई स्वाहा स्वाहा। ये सब ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के अनिल मिश्रा जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रवादी दुबे जी बैठे हैं, पूरी टीम उनकी बैठी हुई है। देखिए यहाँ से मुकेश शुक्ला जी और पंकज शुक्ला जी महामंत्री जी और वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं। और कैसा लग रहा है आज आपके यहाँ शुभ मुहूर्त पे आज कार्यक्रम हो रहा है? बहुत अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आज यहाँ पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग भी हुई है, काफ़ी हजारों ब्राह्मण आए हुए हैं और विनोद तिवारी जी उस पर भोज दे रहे हैं। अच्छा लगा और इसलिए अच्छा लगा कि आज ब्राह्मण दिवस के अवसर पर आप ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं।